सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधारमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। सभी भक्तों से निवेदन है, कृपया आज का सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी बहुत ध्यान पूर्वक सुनेंगे। आज सभी साधकों को विशेष लाभ प्राप्त होगा। देखिए, जो आपको भगवान का भजन, भगवान के नाम का जप ये बताया जा रहा है, तो इस पर आप चिंतन कीजिए। ये ऐसे ही नहीं बताया जा रहा है। आप अधिकतर सत्संग में जितने भी महापुरुष हैं, सभी आपको भगवान के नाम जप पर विशेष महत्व देते होंगे। इसी का आग्रह रखते हैं कि भगवान के नाम का जप कीजिए। आप बहुत ध्यानपूर्वक सुनना। जब आप नाम जप करते हैं कुछ समय तक निष्ठा से, तो एक ऐसी अवस्था आती है, तुरंत आपको नहीं पता चलेगा। ये बात सुन के आप कभी भी मिलान ना करें अपने जप से, लेकिन आपको ये जानना बहुत आवश्यक है। थोड़े समय बाद आपको ऐसी अनुभूति होगी कि प्रभु ने मुझको स्वीकार कर लिया। ये आपको अनुभूति होगी भीतर से। ऐसा नहीं है ये सिर्फ वाणी का विषय हो, ये वाणी का विषय नहीं है। उस दिन से आपका चित्त बदल जाएगा। उस दिन से आपके अंतःकरण की धारणा बदल जाएगी। उस दिन से प्रभु आपको अपने लगने लगेंगे। उसी दिन से फिर बगैर भगवान को प्रसाद आप मुख में तक नहीं देंगे। इतनी आसक्ति हो जाएगी प्रभु के विग्रह में, उनकी छवि के प्रति, उनके रूप के प्रति एक दृढ़ आसक्ति हो जाएगी। उनके धाम के प्रति, उनके नाम के प्रति आपसे छूटेगा ही नहीं। जैसे मैं बता रहा हूँ, यहाँ संसार में आप देखना, जो जीव विषयों में आसक्त हैं या संसार में किसी व्यक्ति से आसक्त हैं, बहुत ज़्यादा आसक्त हैं, वो मरना पसंद करते हैं, लेकिन अपने उस प्रियजन से बिछुड़ना पसंद नहीं करते। इससे ये संसारिक, इसे मोह कहा गया है। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ, इसमें प्रतिक्षण आनंद आता है। एकदम हृदय प्रफुल्लित हो जाता है। एक भीतर जो उत्साह, जो उमंग, जो आनंद आता है, उसको कोई कह ही नहीं सकता। उसमें बाहर से कुछ मिलता नहीं। संसार से तो वैराग्य होता है, ये ध्यान रखना। संसार के किसी भी व्यक्ति से, किसी भी विषय में आकर्षण नहीं रह जाता जब ये बात आती है जो मैं आपको बता रहा हूँ। किसी विषय में, किसी व्यक्ति में, किसी वस्तु में कोई भी आकर्षण उस जीव का नहीं रह जाता है, जिसको प्रभु स्वीकार कर लेते हैं। तो ये आपको अनुभव में आएगा जब आप निष्ठा से कुछ काल तक जप करेंगे। देखिए, साधना आपको करनी पड़ेगी। साधना में थोड़ा समय भी लगता है। ऐसा नहीं है कि हम 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन हमने नाम जप किया और हम अब व्याकुल होने लगे, कोई हमारे साथ कोई ऐसा चमत्कार नहीं हुआ, कोई दिव्य लीला नहीं हुआ, हमारे साथ आगे भगवान आते क्यों नहीं, हमसे बात क्यों नहीं करते। देखिए, इन कोरी धारणाओं में ना जाएं। बहुत ध्यानपूर्वक हमारी बात सुने। जब तक आपके अंतःकरण में जो मल जमा हुआ है विषयों का, उसको जब तक ये नाम दूर नहीं कर देता,
तब तक आपको अनुभूति होने वाली नहीं। हाँ, आप इससे निश्चिंत हो जाएं कि प्रभु ऐसा आकर्षण करते रहेंगे, ऐसा आपके हृदय को उत्साह देते रहेंगे, आपकी कामनाएं भी पूर्ति करते रहेंगे। जो आप जप छोड़ेंगे नहीं, आपको उसमें इतना मिलेगा कि आप छोड़ नहीं पाएंगे। लेकिन जो बड़ी बड़ी दिव्य अनुभूति मैं बता रहा हूँ, ये आपको थोड़े दिन साधना के बाद अपने हाथ अनुभव में आने लगेंगी। फिर आपका जप छूटेगा ही नहीं, आप छिपा छिपा के जप करेंगे। जैसे नशाबाज नशा को जो है सबसे छिपा के करता है। आप देखना, जैसे आप किसी भी जो भी उसे विषय पसंद है वो देखना, आप एकांत में ले जाकर उसका भोग करता है। आप कुत्ते तक को रोटी डालिए तो देखना वो मुख में दबा के ले जाता है और एकांत में बैठ के खाना वो पसंद करता है। किसी भी में ले लीजिए, ये मैं उदाहरण के तौर पे दे रहा हूँ, ये सांसारिक निंदनीय उदाहरण हैं। इनसे भगवान के जो भागवतिक सुख है, जो भगवान के जप से, उनके नाम से, उनके मंत्र जप से जो आपको अनुभव में आएगा, उसका कोई उदाहरण ही नहीं है, उसे कोई बता ही नहीं सकता। उसे आप करिए, आप खुद अनुभव में आपके आएगा। फिर सिर्फ अश्रु ही निकलते हैं, ऐसे भक्त के सिर्फ आंसू ही निकलते हैं। क्यों? क्योंकि उसे वो तृप्ति मिल रही है। अब उस जो उसे भगवान ने सुख दिया है, उसके बदले में वो क्या दे, तो वो सिर्फ रो ही देता है। इतनी करुणा प्रभु उस भक्त के साथ करते हैं। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ये हमारे पिछले कर्म, ये हमारा जो अंतःकरण मलिन हो चुका है, जो हमें भय देता है, जो हमें तरह तरह के विषयों में ये आसक्त है, ये आप देखना, ये चाहता संसार ही है। ये भीतर से संसार की ही शरण लिए हुए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, आप सच्चाई से भजन करिए, तब आप अपने अंतःकरण को देख पाएंगे। और जब आप जान पाएंगे इस अंतःकरण को कि किस तरह ये हमें नचा रहा है, किस तरह ये हमें धोखे में डाल रहा है, उस दिन निश्चित मानिए आप भजन में ही लग जाएंगे। ये हमें जो दिख रहा है, जो हमें दिखाया जा रहा है, जो हमारे सामने हो रहा है, हमें ऐसा लग रहा है हमें सब बहुत प्रेम करते हैं, हमारे बहुत जानने वाले हैं, हमारे पास इतना धन है। निश्चित मानिए ये एक माया ही है, कुछ नहीं। कोई भी आपके साथ भी नहीं है, ये ध्यान रखना, कोई आपके साथ नहीं है। वो कहने को कुछ भी कहे, स्वार्थ बस ही सब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ये भगवान का एक खेल चलता है। वहाँ उनसे जिससे जो कराना होता है उसे वहाँ पर मोह करा देते हैं, मोह करा के उससे वो करवा देते हैं। अगर ऐसा ना हो तो आप देखना, पक्षी तक अपने छोटे छोटे बच्चों को मुंह में चूंगा देते हैं, और फिर जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है तब उसी को वो जो पीछे उनके उड़ के जाता है तो उसको वो मार मार के भगाते हैं। आप देखना कभी ये क्रिया, ये सब भगवान की माया कराती रहती। ये अभी हमें पता नहीं लगेगा, अभी हम सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, लेकिन हम करेंगे वही जो हमसे प्रारब्ध कराएगा। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ, आप भजन कीजिए और आपको ये सब दिखाई देगा। फिर आप सच्चाई से भजन करेंगे। जिस दिन आप सच्चाई जानेंगे, उस दिन आप सच्चाई से भजन में लग जाएंगे। दिव्य दिव्य अनुभूति आपके आगे होने लगेंगी। आप खुद एक बहुत बड़े महात्मा बन जाएंगे। हमारा अंतःकरण मलिन है, और जब आपको संसार का कोई भी आकर्षण ना रहे, भीतर से प्रभु की लालसा, उनके प्रेम की लालसा, उनके नाम की, उनके धाम की लालसा आपके भीतर बढ़े, तो जानिए हमारा अंतःकरण पवित्र हो रहा है। इस बात को ध्यान रखना। ये बहुत गूढ़ प्रसंग है, ये बहुत बड़ा उदाहरण है, इससे आप जान सकते हैं। भोगों की लालसा अगर भीतर बनी हुई है तो अंतःकरण अभी दूषित है। क्यों? कितना भोगोगे आप और कितने दिन भोगोगे? आपको निराशा ही हाथ लगेगी, और शरीर तो समय पर ही छूटना है। इसीलिए बहुत सचेत हो जाएं सभी साधक। आप जप करिए, जप में जो सुख है, जो भागवतिक सुख है,
आपको जो वस्तु की ज़रूरत होगी वो स्वतः, मैंने कई बार कहा, चल के आपके पास आएगी। भजन में जितनी सामर्थ है उतनी सामर्थ किसी में नहीं है। भजन करना एक तप होता है, ध्यान रखना। और नाम जप इसलिए श्रेष्ठ बताया गया है कि नाम प्रेम में ही लिया जाता है। आप नाम जप करें तो अपने इष्ट देव का प्रेम प्राप्त हो जाता है। और भी कई साधनाएं हैं, लेकिन प्रेम प्राप्ति का मार्ग सिर्फ नाम जप ही है। और जब प्रेम ही हो गया अपने प्रभु से, आप एक बात और ध्यान रखना, वो स्वीकार भी करते हैं। अभी आप कर रहे हैं कि मैं आपका हूँ, हे प्रभु मैं तुम्हारा हूँ, मैं तुम्हारा हूँ। एक दिन वो कह देंगे तू मेरा है, बस उसी दिन से काम बन जाता है। मेरे कहने का आग्रह यही है कि उस दिन आपका अंतःकरण ही बदल जाएगा। उस दिन प्रभु आपके हो चुके होंगे, निश्चित मानिए। एक बहुत विशेष घटना सभी साधकों के साथ घटेगी अगर आप सच्चाई से भजन करेंगे। तो सभी साधकों से मेरा निवेदन है कि आप अधिक से अधिक भगवान के नाम जप का आश्रय लें, सच्चाई से भजन करें। फिर देखिए आपके जीवन में कैसे कैसे दिव्य चमत्कार होता है। बोलो जय जय श्री सीताराम।